अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। आज की वीडियो है कि फ़िलिस्तीन में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसका खुलने का इंतज़ार यहूदी ईसाई आज तक केरल में और सैकड़ों साल से कर रहे हैं। तो क्या है उस दरवाज़े का रहस्य, हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक के। बहुत प्यारी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक किया करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो वालों की जो भी रहे। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ये है हमारी दुनिया का वो ऐतिहासिक और अजीबो-गरीब दरवाज़ा यानी कि गेट के जो पिछले 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक चीज़ का वक्त के साथ बंद हो जाना एक आम बात है, लेकिन इस दरवाजे के साथ ख़ास बात ये है कि इसके खुलने का इंतज़ार पिछले एक लंबे वक्त से हमारी दुनिया के दो मशहूर और अहम रिलीजन के लोग कर रहे हैं। और ये दोनों मशहूर रिलीजन हैं ईसाई और यहूदी, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों का एक लंबी मुद्दत से यही मानना है कि अगर एक बार ये दरवाज़ा खुल गया तो हमारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस दरवाजे में ऐसी भी क्या खास बात है कि इसके खुलने से सब कुछ बदल जाएगा। और वैसे भी आज के दौर में तो ईसाई और यहूदी दुनिया में न सिर्फ अच्छी खासी आबादी में पाए जाते हैं बल्कि काफ़ी ताकतवर और असरदार भी हो चुके हैं। तो आखिर ये लोग खुद ही इस दरवाजे को क्यों नहीं खोल लेते हैं। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर ये दरवाज़ा कहाँ पर मौजूद है, इसका इतिहास क्या है और आखिर इसको बंद किया किसने था। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, दुनिया के इस हिस्टोरिकल और ख़ास गेट का नाम है गोल्डन गेट। इस नाम के अलावा इसको गेट ऑफ मर्सी, गेट ऑफ हेवन, ईस्ट गेट या फिर ब्यूटीफुल गेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ये गेट भी मौजूद है हमारी दुनिया के उसी मशहूर और पवित्र यानी कि मुक़द्दस शहर में, कि जिसके बारे में माना जाता है कि शहर के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गई हैं और सबसे ज़्यादा खून भी बहाया गया है। बल्कि शहर के लिए आज तक भी वो खून बह रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से हमको पता चलता है कि किसी दौर में लंबे वक्त तक यरूशलेम शहर के अंदर 8 दरवाजे हुआ करते थे। इन सारे ही दरवाज़ों को शाम के वक्त यानी कि रात से पहले बंद कर दिया जाता था, सिवाय एक दरवाजे के। और वो वही दरवाज़ा था कि जो शहर की ईस्ट साइड में मौजूद था, यानी जिसको आज गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में मैं आप लोगों से अभी तक बात करता आ रहा हूँ। मगर ख़ास बात ये है कि आज के दौर में ये दुनिया में मशहूर इस वजह से नहीं है कि किसी दौर में 8 में से सिर्फ ये इकलौता दरवाज़ा था जो खुला रहता था, बल्कि आज तो इसकी शोहरत की वजह है इसका पिछली कई सदियों से लगातार बंद रहना। क्योंकि सदियों से इस गेट के बंद पड़े रहने को भी बाइबल यानी कि इंजील की एक भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुस्लिम और ईसाई दोनों ही लोगों का ऐतिहासिक तौर पर यह मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी दौर में इसी गेट के जरिए से ही एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हुए थे। मगर यहाँ पर फर्क ये है कि ईसाइयों का ये भी मानना है कि उनकी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ये गेट लंबे वक्त तक बंद ही रहेगा, यानी तब तक कि जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आगमन नहीं हो जाएगा। यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा हमारी इस दुनिया में आएंगे तभी ये गेट खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों का भी इस गेट के साथ बड़ा ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मसीहा आएगा, जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करवाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो भी जैतून के पहाड़ की तरफ से इसी गेट के जरिए से यरूशलेम शहर में एंटर होगा। यही वजह है कि ईसाई और यहूदी दोनों ही ग्रुप के लोग इस गेट के खुलने का एक लंबी मुद्दत से बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार तो कर रहे हैं,
لیکن کبھی خود سے اس کو کھولنے کی نہ تو بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ سورسز تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے 60-70 سال کے اتہاس میں لگاتار عرب اور اسرائیل کی جو یہ لگاتار جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سے جب ایک بار اسرائیل اور جارڈن کی لڑائی ہو رہی تھی تو اسرائیلی فوج سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ اس گیٹ کو کھول دیا جائے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم اس گیٹ کے ذریعے سے یروشلم میں بار بار انٹر ہوں گے، باہر نکلیں گے تو شاید ہماری جیت کے چانسز بڑھ جائیں گے، مگر ان کے جو یہودی اسکالرز تھے، جو یہودی ربی تھے، ان کی طرف سے بڑا ہی کٹھور جواب آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جنگ جیتو یا ہارو، لیکن کسی بھی حال میں اس گیٹ کے ساتھ چھڑکانی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ گیٹ تو ہمارے مسیحی کھولیں گے۔ ویسے تو اتہاس میں اس گیٹ کو کئی بار ری بلڈ کیا گیا، کئی بار مینٹین کیا گیا، ایون 1-2 بار تو اس کو بند کر کے کھولا بھی گیا، لیکن جب آخری بار اس گیٹ کو اتہاس میں بند کیا گیا تھا تو وہ سال تھا 1541 کا، اور یہ کام کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے ایک حد سے زیادہ طاقتور اور مشہور سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے۔ ویسے تو لگ بھگ سارے ہی اتہاسکار اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے یہ فیصلہ ڈیفنس کی وجہ سے لیا تھا، کیونکہ اس دور میں رات کے وقتوں پر بڑے ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بڑے شہروں پر حملے کر دیے جاتے تھے، اور ڈیفنس کے لحاظ سے یہ گیٹ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کو خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ مگر دوسری طرف یہودی لوگوں میں اس چیز کو لے کر بھی ایک الگ تھیوری پائی جاتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اس گیٹ کو اس وقت ہی بند کروایا تھا کہ جب ان کو پتا چلا تھا کہ یہودی لوگ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا مسیح اسی گیٹ کے ذریعے سے ہی یروشلم شہر میں داخل ہوگا اور دنیا پر راج کرے گا۔ وہ اپنے اس تھیوری کو، اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت یہ بھی دیتے ہیں کہ کیونکہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اس دور میں نہ صرف اس گیٹ کو ہی بند کروایا تھا، بلکہ اس کے بالکل سامنے یعنی کہ اس کے بالکل برابر میں ایک قبرستان بھی بنوایا تھا، جہاں پر آج تک عرب لوگ اپنے مردے دفناتے ہیں۔ تو سلطان سلیمان کی طرف سے یہ قبرستان بھی اسی ارادے کے ساتھ بنوایا گیا تھا کہ یہودیوں کا مسیح اس گیٹ میں انٹر کرنے کے لیے اس قبرستان میں کبھی بھی قدم نہیں رکھے گا۔ فی الحال دوستو، یہ تو تھی ہماری دنیا کے ایک مسٹیریس گیٹ کی چھوٹی سی کہانی۔ باقی آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمارا تو یہ ویڈیو میں نے دیکھا، واقعی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی کہ اس گیٹ کے بارے میں جو یہودی بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسائی مطلب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت تھی اس گیٹ کی جو ہم نے سنا، اور واقعی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھی کہ سینکڑوں سال سے بتائیے بنا سلطنت عثمانیہ نے اس کو بند کروائی، ان کے جو سلطان تھے انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو یہ کچھ ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلی جانکاری، معلومات۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگ بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، اور میرے چینل میں نئے ہوں تو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔